अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, राकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था क्लास 10 की मैथ में। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो है अब देखें, आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, वही काम होगा आपके पास जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर होता रहा है। आपने क्या करना है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दें, कैंसिल करवा दें। क्यों कैंसिल करवाएं? क्योंकि ये देखो, इसका ये जो वाला फिगर है ना, एक्स वाई एंड एक्स वाई, ये आपस में इक्वल है तो ये कट सकते हैं। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में प्लस माइनस कट जाएंगे। बाकी रह गई ये वाली बात, तो इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से -3 गया तो 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो ये थी ना, और ये भी नई इक्वेशन आई है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास है जी बाय एडिंग 1 एंड 2। पहले इन दोनों को आपने क्या करा लिया, सब्ट्रैक्ट करवा लिया। अब इन्हीं दोनों को आप क्या कराओगे, ऐड कराओगे, प्लस कराओगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5 एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई 2xy एंड 5 एंड 3 8। तो ये देखो आपके पास ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये पूरा फार्मूला बनता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूरा फार्मूला बन गया, तो इस फार्मूले को क्लोज करो, ए प्लस बी होल का स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 8, ठीक है, ये वाला 8 आ जाएगा। अब इसको मजीद आपने सॉल्व किया, ये तो एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर है ना, तो इसमें आप क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। जब आप इसमें स्क्वायर रूट लोगे ना, तो ये स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई। अलबत्ता ये जो 8 है, 8 का डायरेक्ट कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप एक छोटा सा काम करो, आप ये काम करो कि 4 और 2 को अलग कर लो, क्योंकि 4 2 8 होता है। तो 4 और 2 को अलग करने से हमारे पास ये सहूलत हो जाएगी कि 4 का तो स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर लेके आप इसका अंडर रूट काट सकते हो, ठीक है। तो 4 का जो है ना, 4 अंडर रूट में कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाता है। बाकी रह गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इसी तरह आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। बाकी आगे रह गया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब आप दोबारा जो है ना, आपके पास ये इसीलिए आता है कि आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्टेप ये हुए पड़े हैं, ये ठीक है, इधर नहीं, ये तो इसका आंसर आ गया, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ये जो आंसर आया है ना, ये इक्वेशन नंबर 4 आपने इसको नाम देना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इस जगह पर, वो मैंने भी पहले इक्वेशन नंबर 4 इधर दे दी थी, नहीं, लेकिन इसको थोड़ा बहुत आपने आगे सॉल्व करना है। इसको फार्मूला क्लोज करके स्क्वायर अंडर रूट लेकर इधर भी इसको सॉल्व करके आपने इक्वेशन नंबर 4 बनानी है। इक्वेशन नंबर 4 जब आपके पास आ जाएगी ना, तो आपने इक्वेशन नंबर 4 का ही इस्तेमाल करते हुए आपने x की वैल्यू निकालनी है। देखो, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए x इधर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये जो y प्लस का है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो अब ये हो गई इक्वेशन नंबर ए हो गई। अब फिर दोबारा आपने क्या करना है कि ये प्लस माइनस में, क्योंकि हम जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो इसीलिए अब ये एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में। ये देखें, प्लस माइनस चल रहा है, तो ये प्लस में चीज़ आई है एक्स की, और ये एक्स की वैल्यू माइनस में आई है। जो माइनस में आएगी उसको बी का नाम दे दो, जो प्लस में आएगी उसको ए का नाम दे दो। ए और बी आ गया। अब आपने सिंपल चीज़ क्या करनी है, आप पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये थी, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब आपको एक्स की वैल्यू, 2x की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू जस्ट पुट कर दो, एक बार प्लस की कर देना, एक बार माइनस की कर देना। कुछ बच्चे तो सिर्फ एक प्लस की कर देते हैं, तो वो भी एग्जामिनर मतलब उस पर राज़ी हो जाता है, समझ जाता है कि भाई इस बच्चे को आता है। तो आपने क्या करना है कि वैल्यू लेनी है 3 वाली, एक्स स्क्र की जगह आप वैल्यू लगाओ ये वाली 2 अंडर रूट 2 माइनस वाई, और होल का क्या ले लो, स्क्र। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करो मजीद, तो ये हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा ना आपके पास 2 अंडर रूट 2 होल का स्क्र प्लस, अब ये पूरा एक फार्मूला है, ए माइनस बी होल का स्क्र, ये फार्मूला बन गया। तो ये हो गया ए का स्क्र प्लस ये हो गया बी का स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी। वो जिनको फार्मूले नहीं आते वो फार्मूले याद कर लिया करें। मैं कब से कह रहा हूँ बच्चों को, अक्सर बच्चे बीच में कहते हैं ना, सर वो जो फ़लाँ स्टेप था वो कैसे हुआ, फ़लाँ स्टेप कैसे हुआ। क्लास में भी होता है, लेक्चर के दौरान, और इधर जो है ना मतलब यूट्यूब और फेसबुक पे जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ उनमें भी बच्चे पूछ रहे होते हैं। तो बच्चों, बात यह है कि ये जो स्क्वायर के क्यूब के फार्मूले हैं, ये आपको
प्रैक्टिस करके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हर सवाल के अंदर फार्मूले लग रहे होते हैं। देखो अभी इसके अंदर एक बार स्क्वायर का फार्मूला यहाँ ओपन था, इधर क्लोज करके सॉल्व किया, अब इधर क्लोज है तो इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, बाकी आगे माइनस वाई का स्क्वायर आ गया और ये 2, ठीक है। तो इधर ये पूरा एक फार्मूला ओपन हुआ, यानी a माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन हुआ, साथ में ये माइनस वाई का स्क्वायर आया, ठीक है। अब फिर मजीद क्या हो जाएगा, जब आप इस फार्मूले को खोलोगे ये 2 2 ज़ार हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो गया। बाकी ये साथ में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं था ना, दो जगह पे है। ये हो गया 4, ठीक है, और ये 2 का अंडर रूट जो था, ये अंडर रूट कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 2, ठीक है, 2 रह जाएगा। आगे वही y का स्क्वायर है, फिर ये जो आगे 2 और 2 थे ये वाले देखो 2 एंड 2, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़र कितना हो गया 4 हो गया, तो ये देखो 4। बाकी आगे सारी वही चीज़ है, अंडर रूट 2 वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब फिर आपने इसको क्या करना है, इसमें एक माइनस वाई का स्क्वायर है, एक प्लस वाई का स्क्वायर, इसको आपस में क्या कर देना है, काट देना है। बाकी ये आपके पास है 4 2 ज़ार कितना हो गया 8। अब यहाँ पर एक स्टेप बीच में मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, लेकिन अब ऐड कर लेते हैं। 4 2 ज़ार कितना हो गया 8, तो वो जो 8 है ना वो इस साइड पर आएगा, इस जगह पे ये देखो इधर आएगा 2 के पास, ठीक है, इधर। तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो माइनस के 8 में से जब 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। अक्सर बच्चे पूछ रहे थे सर ये माइनस 6 कैसे आया, तो देखो ये 4 2 ज़ार 8 प्लस का था, जब आप इस 8 को इस साइड पे लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 2 गए तो माइनस 6 रह जाएगा। बाकी और चीज़ें तो नहीं थी, तो ये माइनस 4 अंडर रूट 2 वाई रह गया। अब इसमें मजीद आपको y की वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो आपने क्या करना है, माइनस 6 के नीचे ये माइनस 4 अंडर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये सीधी बात है y इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट माइनस 4 बाय अंडर रूट 2। ये आपके पास जो है y की वैल्यू आ गई। अब आपने एक छोटा सा काम करना है, वो काम ये करना है कि अब y की वैल्यू आ गई है ना, उसके बाद आप पुट वैल्यू ऑफ y इन ए, इक्वेशन नंबर ए। हाँ एक और छोटा सा आप काम करो, और वो ये करो कि इसको मजीद आप काट सकते हो 2 के टेबल से, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3 बाय 2 अंडर रूट 2। ये वाली वैल्यू y की आ गई है, ठीक है। तो अब आप x की वैल्यू में लगाओ। x जो थी ना, आपको मैं बताता चलूँ कि x जो है वो किसके बराबर है, तो वो जी हमारे पास बराबर आया था, ये देखो x बराबर आया था 2 अंडर रूट 2 माइनस वाई, ठीक है। तो देखो 2 अंडर रूट 2 माइनस, और y की कीमत क्या आ गई माइनस 3 अंडर रूट 2 बाय 2, सही हो गया। अब ये हमने y की कीमत लगा दी। अब यहाँ पर इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करोगे तो इसके नीचे तो कुछ नहीं था, तो आप इसके नीचे इमेजिन कर लो, सपोज कर लो, लेट कर लो कि 1 है। फिर ये 2 अंडर रूट 2 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, अब देखो ये ऊपर 4 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़र क्या हो गया 4। बाकी ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिलकर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएंगे, और वो स्क्वायर कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, ठीक हो गया। बाकी ये अंडर रूट 2 और 2 इसके साथ डायरेक्ट कट जाएंगे डिवीजन में, तो ऊपर जस्ट क्या रह जाएगा माइनस 3 रह जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है, 4 2 ज़ार 8, 8 में से 3 गया तो कितना रह गया 5, और नीचे वही है 2 अंडर रूट 2। इसके बाद अगर आपको ये स्टेप दोबारा समझना है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो कि आपको कि अगर हमने 2 और अंडर रूट 2 को नीचे लिया तो ये 4 और 2 कैसे आ गया, तो देखो ये ऐसे आ गया कि अगर हम 2 और अंडर रूट 2 को नीचे लेते हैं ना, तो ये 2 अंडर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होके, तो ये 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 4, और ये 2 अंडर रूट और ये 2 अंडर रूट ऊपर 2 अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, तो 8 में से 3 गए तो कितना रह जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 2.7 का, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 13, वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा, और सारे बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथ से रिलेटेड हर आने वाला लेक्चर उन तक बआसानी पहुंच जाए, ठीक है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा। पेपर करीब हैं, तैयारी करते रहें, मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। तैयारी करते रहें, मेहनत करें ताकि आपको स्कॉलरशिप्स मिलें, आप आगे चल जाओ, आप कामयाब हो ज़िंदगी में, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो ठीक हो गया। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।